हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज से एक न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो है चक्रास के बारे में। कौन से चक्रा के क्या फंक्शंस है और अगर वो इम्बैलेंस है या माल फंक्शन है तो हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उसको हील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर के चक्रा से जो है रूट चक्रा, यानी कि बेस ऑफ द स्पाइन में है ये चक्रा हमारे फिजिकली। और उसका मंत्रा है, बीज मंत्रा है लम। वो चक्रा का कलर है रेड कलर का चक्रा है। अगर वो माल फंक्शन है तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जब ये चक्रा माल फंक्शन होता है, माल फंक्शन होना यानी क्या? अगर वो चक्रा ओवर एक्टिव है, एक्चुअली चक्रा होते हैं हमारे जो सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी होते हैं वहीं पे उनका रूट जुड़ा हुआ रहता है, यानी चक्रा का रूट चक्रा कोन के शेप में होता है, यानी ऊपर से बड़ा होता है और फिर छोटा 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 होते हुए वो रूट में जाके मिलता है, वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो जब हम सांस लेते हैं यानी कि डीप ब्रीथ करते हैं, नॉर्मल सांस तो हम सब लोग लेते हैं, पर जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं तो वो डीप ब्रीथ में होता है जो हम नेवल से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो चक्रा एक्सपांड होता है, बाहर की एनर्जी वो एब्जॉर्व करता है और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो चक्रा श्रिंक होता है। चक्रा ऐसे गोल गोल घूमता है, पूरा राउंड में कभी भी कोई भी चक्रा घूमता नहीं है, वो हाफ हाफ घूमता रहता है। तो इसे बोलते हैं चक्रा की ब्रीदिंग, चक्राल ब्रीदिंग होती है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो वो चक्रा ब्रीथ करते हैं। जब हमारा बेस चक्रा जो रूट चक्रा है, जो बेस ऑफ द स्पाइन है, उसका क्या फंक्शन है, वो हमारी लाइफ में कैसे काम करेगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ, हमें सर्वाइवल में प्रॉब्लम आती है, जो हमें हमेशा ही सोच आती है कि पैसे मेरे पास टिकते नहीं है, मेरे पास आते नहीं है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है। सोते जागते उठते बैठते हम मनी को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं, मेरे पास ज़्यादा नहीं आते हैं, मैं कुछ भी कर लूँ होता नहीं है। या फिर कोई काम शुरू करते हैं, फिर काम शुरू किया तब तो बहुत अच्छी एनर्जी थी, बीच में ही काम छोड़ दिया जाता है, लेजीनेस आ जाती है, हमारा ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं होता है, हम वॉकिंग पे नहीं जाते हैं, हम ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि ये चक्रा है वो है पृथ्वी तत्व का। अगर हमारा पृथ्वी तत्व स्ट्रांग नहीं है तो ये सारी सर्वाइवल के इश्यूज हमें आते ही आते हैं। हमें स्किन डिसीज है, हमारे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे ब्लड डिसऑर्डर है, हमारे स्किन में इश्यूज़ है, हमारे टिश्यूज़ में इश्यूज़ है, मसल्स को लेकर इश्यूज़ है हमारी बॉडी में। तो ऑब्वियसली ये चक्रा हमारा माइल फंक्शन रहता ही रहता है। हमें मटेरियल थिंग्स के बारे में बहुत सोच आती है, यानी कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, यानी जीने के लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए, पर ज़्यादा हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते रहते हैं और नीचे के चक्र के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, तो भी ये चक्र माल फंक्शन रहते हैं। तो कभी कभी ये ओवर एक्टिव भी होते हैं और कभी कभी फिर वो श्रिंक भी हो जाते हैं, तो भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। जब भी इनको घूमने में दिक्कतें आती है, वहाँ की एनर्जी में कहीं पे प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, स्टक हो एनर्जी फील होती है, तो फिर ये सारी चीज़ें का सामना हमें करना पड़ सकता है। किसी के हाइट नहीं बढ़ रही है, अगर ये फिजिकल की बात करूँ तो ये चक्रा जब माल फंक्शन होगा तो हाइट बढ़ने में इश्यू आएंगे, क्योंकि उनके हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, तब जाके हमें समझ में आ ही जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर हमें देखा गया है कि ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते इजीली, और हमें खुद पे भी ऐसा लगता है नहीं इसने मेरे पे भरोसा किया, मैं ये काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो 100% श्योर हो जाइए कि आपका बेसिक चक्रा यानी कि रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, वो माल फंक्शन है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही रही है। अगर ये चक्रा और माल फंक्शन है, मैं अगर साइकोलॉजिकल बात करूँ तो बंदे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, इनको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं,
अगर बच्चों की बात करें तो ये बहुत ओवर एक्टिव बच्चे रहते हैं, तो उनका ये चक्रा माल फंक्शन रहता है। ये ओवर एक्टिव है, ये चक्रा ही ओवर एक्शन कर रहा है, यानी फास्ट 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 घूम रहा है, जिसकी वजह से उनको जो प्राणा चाहिए प्रॉपर मूविंग के लिए, रोटेटिंग के लिए, वो मिल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती है, या इसमें से कुछ चीज़ें भी होती है, जॉब के इश्यू आते हैं, आपको बिजनेस में ग्रोथ के इश्यू आते हैं, आपको जॉब अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर होती है या कुछ भी चीज़ें होती है, तो ये आपका चक्रा माल फंक्शन है, ये समझ लीजिए। ये तो हो गई कि उसके क्या सिम्टम्स है उसके बारे में बात। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 80% लोगों का रूट चक्रा माल फंक्शन ही है, चाहे वो डिप्लीटेड है, चाहे वो ओवर एक्टिव है, चाहे वो कंजेस्टेड है। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये चक्रा बैलेंस नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले कर सकते हैं डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ यानी सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है। आपको सांस लेनी है, आपको 3 सेकंड सांस लेनी है, 3 सेकंड रोकनी है और 3 सेकंड उसको एक्सेल करने में निकालना है। तो मैं आपको थोड़ा करके दिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए, होल्ड, एक्सेल। तो ऐसे आपको दिन का सिर्फ 30 सेकंड निकालना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। यानी आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास 1 मिनट भी है तो आप कॉर्नर ढूंढ लीजिए जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, आप बैठ जाइए और डीप ब्रीथ करिए। अब जब हम डीप ब्रीथ कर ही रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप उसका उच्चारण करें, उसका बीज मंत्र। सांस ले लीजिए, उच्चारण करिए, लम। सांस छोड़ते वक्त आपको म वाली साउंड बाहर निकालनी है, तो ये पूरा उसका बीज मंत्र का उच्चारण हो जाएगा। उच्चारण करते हैं, आंखें बंद रखते हैं, तब आप इमेजिन करिए रेड कलर, क्योंकि इस चक्रा का कलर रेड है। जब वो रेड कलर एनर्जाइजिंग का होता है, रेड कलर इन्हेंसिंग का होता है, रेड कलर ग्रोथ में बढ़ोतरी लाता है। यानी कि जब वो एक्सपांड होगा तो धीरे धीरे जो भी ऑब्स्टेकल एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग एनर्जीज है जो इस चक्रा को माल फंक्शन कर रही है, वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। आज आपने लम बोल लिया और कल आपके बहुत सारे क्लाइंट आ जाएंगे, या जॉब अच्छी मिल जाएगी, या ऐसा कोई भी चीज़ें जो भी आप माल फंक्शन में आपको जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको टाइम देना पड़ता है, आपको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। मिनिमम 21 डेज, एनर्जी चेंज होने में मिनिमम 21 डेज का समय लगता ही है। तो आपको ये कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा, तो इससे आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होगा। जब आप चीज़ें कंटिन्यूटी में करेंगे, आपका लेजीनेस निकल जाएगा जो चक्रा को माल फंक्शन कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं योगासन। बहुत सारे ऐसे आसन हैं कि जो करने पे स्क्वाट्स मार लीजिए आप, उससे भी आपका बेसिक चक्रा स्ट्रांग हो जाएगा। आप नंगे पैरों से पार्क में चल सकते हैं, यानी ग्रीन ग्रास है वहाँ पे आप वॉकिंग में जा सकते हैं पार्क में। तो पर आपको चप्पल नहीं पहननी है, कोई भी रबर या कुछ भी नहीं पहनना है, नंगे पैरों से चलना है। उससे आपकी ग्राउंडिंग होगी। ग्राउंडिंग होने पे आपको पृथ्वी तत्व मिलता जाएगा। हमारा भौतिक शरीर है, जो फिजिकल विजिबल बॉडी है, वो 5 तत्वों से बनी हुई है, वो आप सबको पता है। पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, स्पेस है, एयर है, सारे तत्व हमारे शरीर में बैलेंस में चाहिए। तो जहाँ पे पृथ्वी तत्व का कम ज़्यादा होता रहता है, किसी के बॉडी में कम रहेगा, किसी में ज़्यादा रहेगा, तो ये चक्रा उससे इफेक्ट होता है, क्योंकि इस चक्रा का तत्व है पृथ्वी तत्व, और वो अच्छे से काम नहीं करेगा। जब आप लम का उच्चारण कर रहे हैं, मैंने बोला आपको डीप ब्रीथ करते हुए करना है, तो आपको ये वाली मुद्रा बनानी है, ज्ञान मुद्रा, या फिर ये है पृथ्वी मुद्रा। इसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। ऐसे बना के आप अपने घुटनों पे हाथ रख दीजिए ऐसे, और आप आंखें बंद करके लम का उच्चारण कीजिए।
15-20 मिनट सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है, तो आपको 30 सेकंड का टाइम इनफ हो गया है। पर जब आप ये लम का उच्चारण करते हैं तो 15 मिनट मिनिमम आप अपने लिए निकालिए एक चक्रा के लिए, तो आपका ये चक्रा बैलेंस हो जाएगा। यानी मिनिमम 3 मिनट्स करना है, मैक्सिमम आपको 15 मिनट तक लम का उच्चारण करना है, और तब आप ये मुद्रा बना सकते हैं। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डीप ब्रीथ करिए, रेड कलर का विजुअलाइजेशन करिए, पृथ्वी मुद्रा बना लीजिए और लम का उच्चारण करिए। ये सब अगर आप साथ में करते हैं तो 3 मिनट इनफ है। उसके बाद आप 10-12 मिनट पार्क में चलने के लिए भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, नंगे पैरों से चलना है, पृथ्वी तत्व आपको मिलता रहेगा। और ये सब चीज़ें करने के बाद आप अपने आप को अच्छा अफर्मेशन दीजिए। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस आनी बंद हो जाती है, यानी बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट फॉर्म्स आ रहे हैं वो बंद हो जाते हैं, और अपनी सांसों पे हमारा ध्यान होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब हमें उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस ऐड कर देने हैं। नॉर्मली जब हम अफर्मेशन देते रहते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा अफर्मेशन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। पर जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, तब हम एक ही अफर्मेशन जो हमारे प्रॉपर चक्रा से जुड़ा हुआ है, कौन सा चक्र माल फंक्शन है, उस हिसाब से हमें वो अफर्मेशंस देना है। इसके लिए हम अफर्मेशंस दे सकते हैं कि आई एम वेरी ट्रस्टवर्दी एंड ट्रस्टी, यानी कोई हम पे भी भरोसा कर सकता है और हम किसी और पे भी भरोसा कर सकते हैं। आई एम वेरी एक्टिव, आई एम मनी मैग्नेट। तो ये सारे जो अफर्मेशंस है पॉजिटिव वाले, वो तब हम देते हैं लम करने के बाद, तो वो ज़्यादा इफेक्ट देंगे। इसके साथ साथ आप काम कर सकते हैं, आप ब्रेसलेट्स, क्वार्ट्स पहन सकते हैं। पायराइट बहुत अच्छा है उसके लिए। उसके अलावा आप रेड जैस्पर भी पहन सकते हैं। उसके अलावा आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे आपका चक्रा एक्टिव होना और बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जब ये चक्रा बैलेंस होगा तब आप इजीली जो चाहिए आपको, भौतिक सुख सुविधाएं, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मनी, सर्वाइवल, वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और ये एनर्जी आपकी 15 to 20 डेज में आप विजिबली इसमें ड्रास्टिक चेंज देख पाते हो। तो ये हो गई बात आज रूट चक्रा की। ये एक मेन थिंग है, इसके बारे में बतानी रह गई कि ये आपकी कुंडलिनी जागृत करने में बहुत इफेक्ट करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि बेस ऑफ द स्पाइन में, यानी ये बेस है, इसके ऊपर सारे चक्रा की बिल्डिंग खड़ी हुई है। आप अगर बेस को पक्का कर देते हैं तो आगे की बिल्डिंग बहुत अच्छी, आप जैसे चाहे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो उसका। तो यहाँ पे सुषुप्त कंडीशन में होती है शक्ति की एनर्जी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऊपर से शिवा की एनर्जी आती है और नीचे से शक्ति की एनर्जी होती है। दोनों जब मिलते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। तो ये कुंडलिनी जागृत करने में यहीं पे होती है शक्ति की एनर्जी। तो आपको इस चक्रा को बैलेंस रखना, एक्टिव रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, स्ट्रेंथनिंग देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, ना ही आपकी मटेरियल ग्रोथ हो सकती है। तो ये हो गई बात रूट चक्रा की। आगे के वीडियो में हम अलग अलग चक्रा के बारे में अलग अलग चीज़ें जानते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये जानकारी सही लगती है और आपको लगता है कि आप इसका यूज़ करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही अलग अलग तरह की जानकारी मैं और लेकर आऊँगी। थैंक यू।